Hello. My first question is what makes you happy? So, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं बट किसी वजह से नहीं पा सकते। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि काश वो चीज़ हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता, बट सडनली वो चीज़ हमारे पास आ जाए, वो भी बिना किसी उम्मीद से। यही सब चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती हैं। सेकंड क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव की डेफिनेशन, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम आगे की लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। ट्रू लव मीन्स बिना कहे वो हमारी प्रॉब्लम समझे और वो हमारी, दैट इज कॉल्ड ट्रू लव। माई थर्ड क्वेश्चन इज, सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है मेरी फैमिली में? ऑफ कोर्स सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्लोज ही होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है वो मेरी मॉम। बिकॉज हमें कोई भी काम करवाना होता है तो हम अपनी मम्मी को ही बोलते हैं कि मम्मी हमें ये चाहिए, और सिर्फ एक मम्मी ही होती है जो हमारा काम निकलवा सकती है। वो कुछ भी करके हमारा काम करवा देती है। और मैं सारे फैमिली मेम्बर से यही एडवाइस करूँगा कि मिलके रहें, खुश रहें, और जो भी प्रॉब्लम हो मम्मी या डैडी से शेयर करते रहें, क्योंकि वही है इस लाइफ में जो आपका काम करवा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, प्रैंक्स एंड क्रेजियस्ट थिंग्स यू हैव डन इनसाइड एंड आउटसाइड विद स्कूल फ्रेंड्स। सो ये सब चीज़ें तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में ही अच्छी लगती हैं। एक बार जो हमारी मैथ्स वाली मैडम थी, बहुत एटीट्यूड था उसमें, तो हमारे जितने भी क्लास के बॉयज़ थे, लड़कियों को छोड़ के, उन्होंने सोचा कि मैथ्स का होमवर्क करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो नेक्स्ट डे क्लास में ऐसा कोई लड़का नहीं था जिसने होमवर्क किया हो। तो मैथ्स वाली मैम को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने हमारे बैग उठा के नीचे फेंक दिए। और हम सैड होने की बजाय मुझे हमें हंसी आ रही थी कि मैडम पागल हो गई। सो ये सब चीज़ें तो क्रेजेस बहुत वो होता है हमारे साथ। और आउटसाइड द स्कूल एक बार हमने बंक किया कॉलेज में। सो हमें बंक करते हुए मैडम ने देख लिया, तो मैडम हमें आवाज़ दे रही है हाथ कि क्लास में आ जाओ, कहाँ जा रहे हो। मैं मैडम की तरफ देख रहा हूँ बट कोई रिएक्शन नहीं दिया। नेक्स्ट डे मैडम मेरे पास आई, हेलो मोहित, कहा है मैम। मोहित, जब मैं कल तुम्हें बुला रही थी तो तुम क्यों नहीं आए मेरे पास? मैडम जी, हम कल बंक कर रहे थे। मुझे जब कॉलेज में पहली बार ज्वाइन किया था तो मुझे ज़्यादा वो नहीं था कि बंक का कुछ होता भी है, तो मैंने नॉर्मली डायरेक्ट बोल दिया कि हम बंक कर रहे थे। तो मैडम को लगा कि बेचारा बहुत सीधा लड़का है। तो मैडम ने पूछा, मोहित किसने बोला था तुम्हें बंक करने के लिए? तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था जो मुझे ले गया था, मैंने उसी का नाम ले दिया। मैंने कहा मैम, कपिल ने कहा था मुझे। वो बेचारा मेरी शक्ल की तरफ देखे कि क्या बोल दिया इसने। मैडम ने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही मैं क्लास से बाहर गया, बस फिर क्या था, क्लास तो लगनी थी मेरी। सो बहुत चीज़ें होती हैं ये सब, और मज़ा भी बहुत आता है इन सब चीज़ों में। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट्स द इम्पोर्टेंट थिंग वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ? सो दुनिया को इस टाइम प्यार, पेशेंस और समझदारी, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। पेशेंस है तो समझदारी है, और जहाँ समझदारी है वहाँ प्यार। तो मेरे हिसाब से ये बहुत तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सिक्स क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? या बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जो है कि मैं किसी को जवाब नहीं दे पाता। अगर कोई मुझे उल्टा बोल के भी चला जाता है तो नॉर्मली मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता। मैं सबके साथ कोऑपरेट करना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों को जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो लोग सर पे चढ़ जाते हैं। यही चीज़ मैं अपने अंदर बदलना चाहता हूँ। सेवंथ क्वेश्चन, विच इज़ बेटर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? सो मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज इज़ बेटर, बिकॉज अरेंज मैरिज के बाद जो प्यार होता है वो हमेशा के लिए चलता है। कुछ का होता है जिनकी थिंकिंग मैच नहीं करती है, बट
अरेंज मैरिज इज बेटर मेरे लिए। 8th क्वेश्चन, हाउज योर इक्वेशन विथ सिबलिंग्स और कजन्स? मेरे इक्वेशंस बहुत अच्छे हैं मेरे कजन्स के साथ, स्पेशली मेरे मामा जी के लड़के के साथ। बिकॉज हमेशा हमें यही लगता है कि हमारी थिंकिंग जिससे मैच कर जाती है उसके साथ हमारी बनती ही बनती है, और ये सच भी है। सो मेरे इक्वेशंस बहुत अच्छे हैं हमारे कजन्स के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ? सो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है लेकिन बताना पड़ेगा। सो सबको पता है कि जब हम छोटे थे तो हमारी शॉपिंग हमारी मम्मा करती थी। सो मेरी मम्मा भी मेरे लिए 5 अंडरवियर्स लेके आई। सो हम हॉल में ही बैठे थे, तो जैसी मम्मा आई मैंने देखे अंडरवियर्स अपने, तो छोटे से थे ही हम। तो मैंने क्या किया, अपने जो मैंने अंडरवियर पहन रखा था तो ट्राई किया मैंने, 1 किया, 2 किया, 3, 4, 5 सारे पहन लिए। सो जिसको मैं लाइक करता था वो लड़की मेरे पास ही बैठी थी। सो छोटे तो थे ही हम, से नॉर्मली अब बारी थी उतारने की। सो मैं भूल गया कि कौन सा अंडरवियर है कौन सा नहीं। तो जब उतारने का नंबर आया तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 जो पहना था वो भी उतार दिया। सो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि क्या हुआ है, और मुझे इतनी शर्म आई, मैंने जल्दी से पेन कार्ड अंदर भाग के, और जिससे मैं लाइक करता था, जिसको लाइक करता था मैं, और मैंने 10 दिन उससे नजर नहीं मिलाई, 10-15 दिन, इतना एम्बेरस फील हुआ मुझे। That's- यही था एक एम्बेरसिंग मोमेंट मेरे लिए जो हमेशा याद रहेगा मुझे। सो 10th क्वेश्चन, बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट हैविंग अ सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन? सो स्मार्टफोन की बेस्ट थिंग कि स्मार्टफोन में सब कुछ आ गया, इनफैक्ट बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसमें सब कुछ, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स या चाहे पढ़ाई के हों चाहे भक्ति के हों, सब कुछ। एंड सोशल मीडिया के ये है कि हम कभी कभी अपने दोस्तों से बिछड़ जाते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, वो आगे जाके लॉन्ग टाइम में हमें नहीं मिलते, तो हमें ऐसा लगता है कि काश वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। बहुत याद आती है कभी कभी अपने फ्रेंड्स की, पुराने होते हैं। सो जो सोशल नेटवर्क होता है, सोशल नेटवर्क हमें मिला देता है उनसे। और वर्स्ट थिंग स्मार्टफोन की, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है स्मार्टफोन्स का। और सोशल मीडिया का भी, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो किसी बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड हो तो देख सकता है, लेकिन वैसे भी बहुत गलत असर पड़ता है उन पर। यही है फर्स्ट थिंग।